फुसफुसाता घूंघट। कहते हैं गन्ने के खेतों के उस पार, जहां धुंध जमीन पर भूली बिसरी यादों की तरह चादर तान देती है, एक ऐसा गांव है जो समय से अछूता है, लेकिन त्रासदी से नहीं। और कुछ रातों में जब हवा गन्ने की फसल में सरसराती है और चांद बादलों के घूंघट में छुप जाता है, वो अब भी दिखाई देती है। एक गर्भवती औरत, नंगे पांव, लहूलुहान, मिट्टी के रास्तों पर भागती हुई, मानो किसी ऐसे खतरे से बच रही हो जिसे कोई और देख नहीं सकता। गन्ने के खेतों के पार बसे उस गांव में कहते हैं वो अब भी भटकती है, घूंघट में लिपटी, किसी का इंतजार करती हुई जो उसके जैसा हो। जब प्रिया अपने पति के साथ उस सुनसान गांव पहुंची, जमीन भारी सी लगी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। गांव वाले घूरते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। दूर मंदिर की घंटियां बजीं, एक आवाज जो पवित्र लगनी चाहिए थी, पर गूंजी ऐसे जैसे कोई चेतावनी हो। जब प्रिया उस गांव आई, उसे नहीं पता था कि वो अपने साथ सिर्फ जिंदगी ही नहीं, कुछ और भी लिए हुए थी। गांव से गुजरते हुए एक बूढ़ी औरत आई, खामोश, आंखें खोखली, होंठ सिले हुए। बिना एक शब्द बोले उसने प्रिया की कलाई पर लाल धागा बांधा और धुन में गुम हो गई। किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, कोई मुस्कुराया नहीं, सिर्फ एक धागा जो फुसफुसाते घूंघट को दूर रखने के लिए था। उस रात घर की चरमराती खामोशी में प्रिया ने कुछ अजीब सुना। एक लोरी, धीमी, डरावनी, खिड़की के बाहर से आती हुई। उसने पर्दा हटाया और देखा, सफ़ेद घूंघट हवा में तैरता हुआ, जैसे कोई मकसद हो, कोई याद हो। अंधेरे में कहीं एक बच्चा रो रहा था। धीमे, दूर से उसे चेतावनी दी गई थी, शाम ढलने के बाद कभी बाहर मत निकलना, और ऐसे रोने की आवाज़ का जवाब मत देना जो तुम्हारे बच्चे की ना हो। लेकिन कुछ मातृत्व की पुकार तर्क से गहरी होती है, और उस रात वो आवाज़ के पीछे चल दी। टेढ़े मेढ़े रास्तों और धुंध से ढके जंगलों से होते हुए प्रिया एक पुरानी मंदिर तक पहुंच गई। दीवारों पर फीकी पड़ चुकी पेंटिंग्स थीं, जिनमें ऐसे किस्से थे जिन्हें कोई ज़बान से नहीं कहता था। चेहरा विहीन औरतें, घूंघट ओढ़े हुए, बच्चों को पकड़े, बिना आँखों के रोती हुई। गांव वाले उसके बारे में कहते थे, नारियां, एक आत्मा जिसे जन्म के समय धोखा दिया गया था। वो सिर्फ उनसे लेती है जो उसके खोए हुए को लिए होते हैं। और फिर प्रिया ने देखा उसका अपना नाम खून से लिखा हुआ, ताज़ा, मंदिर की दीवार पर। और अब उसने प्रिया को चुन लिया था। गांव में सच ऐसे निकला जैसे घाव से खून। उसका पति, सफ़ेद पड़ा चेहरा, कांपते हुए होंठ, कबूल करने लगा। वो जानता था, वो उसे वहीं लाया था, उसने सौदा किया था। वो गांव नहीं था, वो बलि का मैदान था। और उसका पति, उसका कसाई। उसकी चीखें रात में गुम हो गईं जब गांव वाले उसे मंदिर के खंभे से बांध रहे थे। एक एक करके सभी दीपक बुझ गए, एक ऐसी सांस से जिसे कोई देख नहीं सकता था। घूंघट सिर्फ ढकता नहीं, वो निगल जाता है। अंधेरे से कुछ आया जो चलता नहीं, बस तैरता था। एक औरत जैसी आकृति, पर औरत नहीं, न भेसा न पैर, सिर्फ एक तैरता हुआ घूंघट, भूख से भरा। वो प्रिया के पेट की तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ अलग हुआ। बाकियों के विपरीत प्रिया ने रोया नहीं, ये माँ चीखी नहीं। उसकी आंखें काली हो गईं, जैसे तूफान से पहले का आसमान। और उसने आत्मा को अपने अंदर आने दिया, डर से नहीं, बल्कि ताकत से। वो गिरी नहीं, वो मुस्कुराई। आत्मा उसके अंदर थी, पर प्रिया अब भी काबू में थी। अचानक आग भड़क उठी, मंदिर जल उठा, और राख में से प्रिया निकली, शांत, मानो आग और भाग्य की देवी हो। उसके पीछे घूंघट वाली औरतें चल रही थीं, अब शाप से मुक्त। उसका पति कभी नहीं मिला,
गांव आज़ाद हो गया था, पर शाप से नहीं, नियमों से। खामोशी में प्रिया ने एक छोटा लाल घूंघट अपने बच्चे के पालन में रख दिया। एक वादा, एक चेतावनी, एक शुरुआत। घूंघट फिर फुसफुसाएगा, पर इस बार वो उसकी संतान की आवाज़ में होगा, क्योंकि कुछ आत्माएं बदला नहीं लेती, कुछ आत्माएं बदला नहीं, पुनर्जन्म चाहती हैं। इमोजी कमेंट करें नारी अगर आप अगला अध्याय चाहते हैं।